तो आज का कहानी है हमारा परिंदा का पाप। परिंदा का पाप क्या है? आज हम परिंदों के पाप के बारे में एक कहानी के माध्यम से जानने जा रहे हैं। तो एक राजा के दरबार में भोज का आयोजन किया गया। एक राजा के महल में भोज का आयोजन किया गया और वो ब्राह्मणों को आयोजन किया गया और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 56 भोग का प्रावधान करवाया गया। जब वो भोज बनाने के लिए बाहर बना रहे थे भोज, तो वो घर के बाहर 56 भोग बनवाने का निर्णय लिया। घर के बाहर, उनके घर के बाहर खुला जगह था, उसी में। तो उसी वक्त एक चील जो था अपने पंजों में सांप को दबोच कर उड़ करके जा रहा था। तो सांप जिंदा सांप था। सांप चील के पंजों से बाहर आने के लिए फुफकार छोड़ा और फुफकार छोड़ा तो कुछ जहर भी उसके मुंह से निकली। वो जहर निकल करके ये 56 भोग में आकर के गिर गया। 56 भोग में आकर के गिर गया और उससे सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब राजा सोचने लगा कि अब मुझे ब्रह्म पाप लगेगा। मैंने ब्रह्म की हत्या की है, मुझे ब्रह्म पाप लगेगा। इससे ज्यादा सोचने की विषय यमराज के लिए हो गया कि हम आखिर में पाप का भागीदार किसको माने, पाप का दंड किसको दे। तो पहले उसने राजा के बारे में सोचा कि राजा पाप का हकदार हुआ। राजा ने ही भोज करवाया था, भोज का आयोजन किया गया, करवाया था। दूसरे में उन्होंने रसोइया के बारे में सोचा कि रसोइया का भी इसमें हाथ हो सकता है। तब एक बार और सोचा गहरे से, तो उसने चील के बारे में सोचा कि चील का भी इसमें पाप का भागीदार होगा। और लास्ट में उन्होंने सांप के बारे में सोचा कि सांप भी इस पाप का भागीदार है। यह सब जब यमराज सोच ही रहे थे, तो कुछ देर में देखा कि वहां कुछ ब्राह्मण आए जो कि राजा के दरबार में जाना चाहते थे। तो राजा के दरबार में जाना चाहते थे, तो वो एक महिला उधर से गुजर रही थी। तो वो ब्राह्मण ने उस महिला से पूछा कि राजा के दरबार के लिए रास्ता किधर से है। तो उस महिला ने रास्ता तो उनको बताया, बट उन ब्राह्मणों को बोला कि भैया जरा संभल करके जाइएगा कि राजा सब ब्राह्मणों को खाने में जहर मिला करके मार देता है। अब यमराज ने इसको सुना, तब यमराज ने कंठस्थ कर लिया कि ये ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। तो जो उसका सवारी था, ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। यमराज ने बोला इस ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। तो यमदूत ने उनसे पूछा, यमराज से, कि प्रभु ऐसा क्यों, उस महिला को क्यों लगेगा। तो यमराज ने बोला कि देखो, इस पाप से न तो राजा को आनंद मिला, न तो रसोइया को आनंद मिला, न ही चील को आनंद मिला और न ही सांप को आनंद मिला। ब्रह्म हत्या से आनंद मिला तो उस महिला को, महिला वो बात बता करके आनंद ले रही है। इसीलिए पाप का भागीदार वो महिला है। तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके वजूद हमको किसी बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। किसी के बारे में निंदा करते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, अपना काम छोड़ करके दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। वो परनिंदा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लास्ट में यही हम लोगों को फिर रिटर्न बैक मिलता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।